और चलिए, चूंकि पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह की पत्नी का निधन हो गया और आज जब टीए की बैठक है तो ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। शोकाकुल परिवार को सांत्वना देने के लिए बेहद दुखद हादसा अलवर में हुआ और ऐसे में पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह जो कि कांग्रेस नेता रहे, उनकी पत्नी का निधन हो गया था। उनका अंतिम संस्कार किया गया था पैतृक गांव में और अंतिम संस्कार के बाद अब टीए की बैठक आज आत्मा की शांति के लिए टीए की बैठक का आयोजन इस दौरान पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। शोकाकुल परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंचे हैं। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे हैं, पुष्प अर्पित कर नमन उन्हें किया गया। आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी हैं, उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। मानवेंद्र सिंह के आवास पर पहुंचे हैं श्रद्धांजलि सभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और आपको जानकारी दे दें कि मानवेंद्र सिंह की पत्नी चित्रा सिंह का निधन हुआ था अलवर पर भीषण सड़क हादसा, जहां अचानक कार सीधी लेन में चलते हुए डिवाइडर तोड़ती हुई नीचे जा घुसी थी, जहां पर सीमेंट के कुछ कट्टे रखे हुए थे। अनियंत्रित होकर कार नीचे जा गिरी और फिर इसके बाद हादसे में मानवेंद्र सिंह को भी चोटें आई थी, उनके बेटे को भी और साथ में कार चालक को भी। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी राजीव गौड़ जुड़ गए हैं। राजीव जी, बेहद दुखद है मानवेंद्र सिंह की पत्नी का निधन और अब श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। बताइएगा कितना क्योंकि दुखद ये पल है, ऐसे में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, परिवार के सदस्यों से क्या उनकी वार्तालाप भी हुई है? देखिए शिखा, ये वक्त बड़ा ही ऐसा वक्त होता है, कुछ भी कहना मुश्किल होता है, लेकिन इस वक्त आप परिवार पे जो परेशानियों का पहाड़ टूटा है। केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जसोल पहले काफी बीमार रहे, कोमा में रहे, उनका निधन हुआ। तो उसके बाद में आप देखिए घर में इतनी बड़ी कमी हुई है। सड़क दुर्घटना में मानवेंद्र सिंह घायल हुए थे, उनका हालात ठीक है। इनकी पत्नी चित्रा सिंह दिवंगत हो गई और उन्हीं को श्रद्धांजलि देंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, राजस्थान सरकार के मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर हैं, के बिश्नोई हैं, वो साथ जो गरम पटेल है, वो सबके साथ है। चुनाव कमेटी के जो चेयरमैन रहे नायब पंचाचार्य हैं, पूर्व सांसद जसवंत सिंह बिश्नोई हैं, तमाम जो जनप्रतिनिधि वो मौजूद हैं। और समझ सकते हैं कि ये घड़ी बड़ी दुखद है। मुख्यमंत्री ने अपनी जो शोक संवेदना व्यक्त की है, परिवारजनों को ढाढ़स बता रहे हैं। और देखिए कि जिस तरीके से पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह का उस मारवाड़ में, जैसे यहाँ से सांसद रहे तो विकास के लिहाज से देखें, केंद्रीय मंत्री के रूप में जसवंत सिंह जसोल का पूरे मारवाड़ में, पूरे राजस्थान के अंदर एक अलग छाप रही है। इस परिवार का बड़ा योगदान रहा है, इसमें समझा जा सकता है कि ये दुख की घड़ी है। तो सभी ने शोक भी जताया। और अभी तस्वीरों में सहयोगी भवानी सिंह आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, समझा जा सकता है परिवारजनों से बातचीत कर रहे हैं और किस तरह से घटना की जानकारी भी ले रहे हैं। लेकिन इस वक्त समझा जा सकता है परिवार से, क्योंकि मानवेंद्र सिंह भी अस्पताल में भर्ती है और अभी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। जी बिल्कुल राजीव जी, और राजनीति से ऊपर उठ के, क्योंकि हालांकि मानवेंद्र सिंह जो कि कांग्रेस पार्टी से ताल्लुकात करते हैं, अब चूंकि उनकी पत्नी का निधन हो गया है, लेकिन इससे परे पहुंचे हैं मुख्यमंत्री श्रद्धांजलि देने के लिए, क्योंकि परिवार के लिए जो क्षण है ये बेहद दुखद हैं। और ऐसे में जब पहुंचे हैं और परिवार के लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं, राजीव जी जानकारी दीजिएगा अभी परिवार में कौन कौन मौजूद है? क्योंकि मानवेंद्र सिंह का भी इलाज चल रहा है, उनके बेटे को भी चोटें आई थी, उनकी पत्नी का निधन हो गया। इसके अलावा उनके परिवार में और कौन कौन है जो जोधपुर आवास पर है अभी? देखिए, मानवेंद्र सिंह के जो भाई हैं भूपेंद्र सिंह, वो है मौजूद है। हमीर सिंह जो उनके बेटे हैं वो मौजूद हैं। और इस वक्त बाकी परिवार के जो अन्य रिश्तेदार हैं वो सब मौजूद हैं। राजपूत समाज के प्रमुख लोग हैं वो मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता भी मौजूद है। तो परिवार की बातचीत करें तो यहाँ शोक जताने के लिए पहुंचे हैं। और देखिए, जिस तरीके से चित्रा सिंह अपने पति मानवेंद्र सिंह के साथ में चुनाव प्रचार में हमेशा आगे रहती थी, संपर्क जितनी भी जब भी कोशिश होती थी जनसंपर्क करती थी, चुनाव प्रचार में भी रहती थी, जन समस्याएं भी सुना करती थी और एक जागरूक महिला थी। ऐसे में ये एक बहुत बड़ी बात है कि पार्टी से उठ करके जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ शोक जताने के लिए पहुंचे हैं, समझा सकते हैं। भैराराम सियोल की बात करें, बाबू सिंह राठौड़ की बात करें, अतुल पंचाली की बात करें, असद सिंह मेरकिया की बात करें, तमाम जो भाजपा के नेता हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। और इस वक्त इस तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। पूरा जिस तरीके से फीडबैक लिया है, जानकारी दी है किस तरह से घटनाक्रम हुआ है। और ये यहाँ से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जोधपुर से जयपुर जाने से पहले, संभवतः उम्मीद हम पहले जा सकते हैं
पूर्व महाराजा गज सिंह जो हैं, उनकी बहन का पिछले दिन निधन हुआ था। माना जा रहा है कि शायद वो उम्मेद भवन पैलेस भी जा सकते हैं, लेकिन अभी पहले अंदर कालूबाई सा जिनको कहते हैं, वहाँ शोक जताने के लिए उनके कक्ष में के निवास के भीतर की ओर भी जा सकते हैं। इस तरह से सुरक्षा के लिहाज से जो मूवमेंट दिखाई दे रहा है, लेकिन देखिए इस घड़ी को समझने की जरूरत है कि किस तरीके से इस परिवार में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं और कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पे गजेंद्र सिंह खेवसर भी मौजूद है। मुख्यमंत्री इस वक्त अंदर परिवारजनों को शोक जताने के लिए जो है वो जा रहे हैं। समझा जा सकता है कि ये दुखद घड़ी है और ऐसे में परिवार को सांत्वना देना, ढांढस बंधाना, जो कि एक घर में इतनी बड़ी कमी हुई है, निश्चित रूप से अभी ये जो तस्वीर बाहर की आपको दिखा पाएंगे, क्योंकि ये परिवार का अंदर जिस तरीके से कक्ष में जाकर के परिवारजनों को ढांढस बंधा रहे हैं, समझा जा सकता है कि केंद्रीय मंत्री के रूप में जो योगदान जसवंत सिंह जसोल का रहा है, एम्स को जोधपुर में लाने के लिए सबसे अगर महत्वपूर्ण भूमिका किसी की थी तो जसवंत सिंह जसोल की थी। समझा जा सकता है उनके बेटे मानवेंद्र सिंह हैं और वो भी अपने पिता की तरह सांसद के रूप में अच्छी सेवाएं देते रहे थे, लेकिन बाद में पार्टी बदलना अलग विषय होता है। लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पार्टी से ऊपर उठ करके जिस तरीके से श्रद्धासुमन अर्पित किए, परिवारजनों से बातचीत कर रहे हैं और यहाँ से मुख्यमंत्री का उम्मेद भवन पैलेस जाने का कार्यक्रम, महाराजा गज सिंह की बहन का निधन हो गया था तो वहाँ शोक संतप्त परिवार से मिलकर के फिर जयपुर जाने का कार्यक्रम है। लेकिन इस वक्त अगर जो तस्वीरें आपको थोड़ी देर पहले भगवान सिंह ने दिखाई थी, ये किस तरीके से यहाँ उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है और यहाँ से मुख्यमंत्री का उम्मेद भवन पैलेस जाने का कार्यक्रम है और उसके बाद में मुख्यमंत्री जयपुर के लिए रवाना होंगे। जी बिल्कुल राजीव जी, और हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, कुछ भी कह पाना इस वक्त मुमकिन नहीं है क्योंकि परिवार के लिए दुखद घड़ी है। मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं परिवार को मजबूती प्रदान करने के लिए, कुछ देर बैठे भी, उनके साथ में केंद्रीय मंत्री भी हैं, इसके अलावा राज्य के मंत्री भी तमाम उनके साथ मौजूद हैं। लेकिन राजीव जी, अगर हम बात करें चित्रा सिंह की, जो अब हमारे बीच नहीं और बेहद झकझोर देने वाली सड़क दुर्घटना में वो हमारे बीच से चली गई, कैसे याद किया जाएगा चित्रा सिंह को? क्योंकि आपने कहा कि कंधे से कंधा मिला के मानवेंद्र सिंह के साथ उन्होंने योगदान दिया, राजनीति में भी सक्रिय भागीदारी उनकी रही, एक पत्नी होने के नाते, धर्मपत्नी होने के नाते। जिस तरह से कहा जाता है कि एक व्यक्ति की, एक पति की कामयाबी में सबसे बड़ा श्रेय उसकी पत्नी का होता है, और चित्रा सिंह की बात करें तो उन्होंने भी अपने पति के साथ तमाम अभियानों में हिस्सा लिया था बढ़ चढ़कर। निश्चित रूप से जिस तरीके से चित्रा सिंह जैसलमेर बाड़मेर के इलाके के अंदर अपने पति के साथ समर्पित रही थी, मानवेंद्र सिंह का आधा से ज्यादा काम तो वो खुद देखा करती थी, जनता के बीच में एक अलग छवि थी। तो ऐसे में उनका निधन होना केवल राजपूत समाज के नहीं, छत्तीस कौम के लिए भी एक बड़ा आघात है। और जिस सड़क दुर्घटना हुई है उसके तुरंत बाद पूरे मारवाड़ में शोक की लहर छा गई थी। और इस वक्त अगर बात करें तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक कदम आगे बढ़ करके यहाँ राजनीति से ऊपर उठ करके बात करें तो यहाँ की श्रद्धांजलि अर्पित की है। चित्रा सिंह शुरू से ही एक नेतृत्व क्षमता वाली बात करें, अपने साथ खूब सारी महिलाओं को लेकर के। ठीक है राजीव जी, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।